सुमेरु श्री काशी सुमेरु पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का 31वां निर्माण महोत्सव संपन्न हुआ। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ज्ञानवापी मुद्दे की सुनवाई के पहले दिन दिया बड़ा बयान। ओबीसी और महबूबा मुफ्ती को बताया देशद्रोही। काशी सुमेरु पीठ डुमराव बाग कॉलोनी 80 में सुमेरु श्री काशी सुमेरु पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज का 31वां निर्माण महोत्सव सुमेरु पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर यति सम्राट अनंत विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। महोत्सव प्रातःकाल चतुर्वेद स्वस्ति वाचन से प्रारंभ हुआ एवं भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक एवं राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के लक्षार्चन से प्रारंभ किया। इसके पश्चात ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज की प्रतिमा पर संतों एवं विद्वान जनों ने समुद्र के जल एवं फलों के रस से महाभिषेक किया। इस पावन अवसर पर विद्वजनों एवं संत समाज की पावन उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए पूज्य शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी का पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित था। जब जब राष्ट्र एवं सनातन समाज पर संकट उत्पन्न होता है, संत ही उस समय समाज का मार्गदर्शन कर संकट से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देवलोक का संबंध ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, परलोक, मृत्युलोक कर्म भूमि से है। प्रेतलोक और नरक लोक दुख से परिपूर्ण है। मृत्युलोक सर्वलोक से हितकर है, क्योंकि देखा जाए तो शुभ अशुभ कर्मों से अन्य देवलोक प्राप्त करते हैं। इसलिए अहर्निश गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर संतों की संगति से जीव का कल्याण होता है। विद्वत गोष्ठी में स्वामी परमेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी वेदांत, न्याय, मीमांसा, व्याकरण, छंद, न्याय के साथ मीमांसा के विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वानों की शंकाओं का चुटकी बजाते शास्त्र सम्मत समाधान करते थे। भारत के बड़े विद्वान उनके समाधान से दंग रह जाते थे। विद्वत गोष्ठी में स्वामी अखंडानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, गंगा जल का पान करके सन्यासियों को उपदेश करते थे और हम संतों की अज्ञानता का विधन करते थे। स्वामी ब्रजभूषणानंद महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य ने आसाम, मेघालय, बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में जाकर सनातन हिंदू धर्म को बल प्रदान किया और सनातन धर्म विरोधों को मुंहतोड़ जवाब देकर हिंदुत्व की शक्ति को प्रबलता एवं प्रखरता प्रदान की। आज यदि वह वहां नहीं गए होते तो सनातन धर्मी हिंदू नहीं अपितु ईसाई या मुसलमान होते। ब्रह्मलीन शंकराचार्य की विचारधारा वाणी आज भी वहां के लोगों के जीवन में गुंजायमान होती है, जो उन्हें अपने धर्म पर बने रहने का संबल प्रदान करती है। संतों का स्वागत श्यामा शंकर उपाध्याय ने माल्यार्पण कर किया। विद्युत गोष्ठी का संचालन स्वामी ब्रजभूषणानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। उसके पश्चात भंडारे में चतुर संप्रदाय एवं संतों श्रद्धालुओं ने फलाहारी प्रसाद ग्रहण किया। विजय रामदास जी महाराज ने समस्त संतों को तिलक लगाकर माल्यार्पण किया। विद्युत गोष्ठी में प्रमुख रूप से सार्वभौम विश्व गुरु स्वामी करुणानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी दुर्गेशानंद तीर्थ, स्वामी राधेश्याम आश्रम, स्वामी बालेश्वरानंद तीर्थ, श्री महंत अवध बिहारी दास, जयप्रकाश त्रिपाठी, राजकुमार मिश्र, प्रभाकर त्रिपाठी आदि संतों और विद्वान जनों की उपस्थिति रही। पागलपन है, ये न्यायपालिका की कार्रवाई है, बीजेपी की कार्रवाई नहीं है। बीजेपी जो है एक तटस्थ पार्टी है और न्यायपी पार्टी हो, किसी का पक्ष नहीं लेती, लेकिन न्याय उनके राज्य में होता है तो अन्याय वाले हैं। मुक्ता मुक्ति ने अभी जिसको अभी कल सजा हुई है, महबूबा जैसे काश्मीरी 10 नेता हैं जो आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं। महबूबा और जिसको अभी सजा हुई है आजीवन कारावास, यासीन मलिक, इनको फांसी होना चाहिए, चौराहों पर होना चाहिए। अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक जैसे 11 अलगाववादी नेता हैं जिन्होंने 19 जनवरी 1989-90 में 1.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया, 3.5 लाख भगने से विवश किया। अभी एक हफ्ता के अंदर जाति पूछकर वहां क्लर्क को गोली मार दिया जाता है। लिए वहां राष्ट्रपति शासन रहे और जो शांति की भाषा नहीं समझता उन्हीं की भाषा में जल सेना, थल सेना, वायु सेना को अधिकार देना चाहिए और इनको जेलों में नहीं रखना चाहिए। खुलेआम चौराहों पर इनका 6 इंच सर छोटा कर यमराज की सेवा में भेज देना चाहिए, जिससे कश्मीर का अमन चैन
और शांति सद्भाव बना रहे। सनातन शांति का पक्षधर था, शांति का पक्षधर है और सदैव शांति रखेगा। हमने कभी शांति नहीं उत्पन्न किया, हमने कभी किसी मस्जिद को अतिक्रमण नहीं किया, किसी मस्जिद में उपासना नहीं किया, लेकिन 2832 मस्जिदें हैं जो तोड़ी गई हैं, जो मंदिर थे, और उनमें आज भी अगर सर्वे हो जाए तो मंदिर ही मिलेंगे।